हम तो शुरू से कह रहे हैं, चाहे आपके चैनल के कोई रिपोर्टर पूछे या कि 2010 के तरह माहौल था बना हुआ तो जीत भी उसी तरह की होगी। ये मेरा शुरू से अनुमान था। अगर मेरे बयानों को पीछे से देखें तो मैंने यही कहा था। उसके कई कारण थे। सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। चेहरा दो थे, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार इधर, उधर लालू जी और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। अगर दोनों को देखें तो लालू जी, राहुल जी और तेजस्वी जी, इन लोगों का डीएनए था जेल बेल और इनका यूएसपी था जंगल राज, चोरी डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार और जनता चाहती थी अमन, चैन, शांति, न्याय के साथ विकास। इधर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर लोगों ने भरोसा किया। बिल्कुल गिरिराज जी, एगो सवाल हमरो अछि जे ओना नीतीश मोदी के जोड़ी के पर जे छै जनता मुहर लगा देलकै, लेकिन अहाँ के हिसाब से सबसे पैघ जे फैक्टर रहल है ई जीत के एते बड़का जन समर्थन के सबसे पैघ फैक्टर की छले? पहला जे छै अहाँ कहै छियै तो ओकरा में तो यह न लोग कहत कि विश्वसनीयता सबसे बड़ चीज होइ छै। ककरो गांव में हो, राजनीति में हो, तो राजनीति में विश्वसनीयता जो वो विश्वसनीयता मोदी जी, अमित शाह जी और नीतीश जी। लेकिन मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी लगी बिहार में। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। और ये सशक्तिकरण नीतीश कुमार जी ने कोई 10,000 रुपया आज नहीं, आप देखिए आरक्षण दिया पंचायती व्यवस्था चुनाव में 50%, फिर आगे नौकरी में दिया, फिर वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के उन्होंने जीविका का गठन किया। लेकिन लालू जी अपने 15 साल में गरीब महिलाओं का कोई सशक्तिकरण नहीं किया। उन्होंने बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल, ड्रेस और उसके लिए जन्म से लेकर के शादी तक पैसा दिया। आप एक दिन में किसी की विश्वसनीयता नहीं बनती है। जन्म से लेकर शादी तक, 10वीं पास करो तो 10,000, 12वीं पास करो 25,000, ग्रेजुएशन करो 50,000, जिससे शिक्षा दर महिलाओं में बढ़ गया। अब उसके बाद जब जीविका का गठन किया तो कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, लालू यादव भी थे। केवल 145 करोड़ रुपया इन्होंने बैंक लिंकेज दिया। और नरेंद्र मोदी 14 में आए, उसके बाद उन्होंने 55,000 करोड़ और लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया। और नीतीश कुमार ने महिला उद्यमी को 10-10 हजार रुपया आगे 2 लाख देने का एक मॉडल बनाया। तो मेरा मानना है कि भरोसा और जंगल राज से छुटकारा और महिला सशक्तिकरण। तो मतलब ये जो विकास वर्सेस विनाश की लड़ाई आप लोगों ने कही थी कि इस बार बिहार में ये चुनाव होगा और जो महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग करी, ये पूरा आशीर्वाद नीतीश और नरेंद्र मोदी को ही मिला? बिल्कुल, अगर नहीं मिला तो ये विक्ट्री जो हुआ ये जमीन पर दिख रहा था। हम 2024 के चुनाव लड़ रहे थे। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से जीविका से जुड़े हुए हैं। महिलाओं के कारण ही हमने जीता। कोर वोटर ने एनडीए का दिया, हमको कम से कम 3 लाख महिलाओं का वोट मिला। तो मैं अंदाज लगा रहा था उसी कि बगल में समस्तीपुर, खगड़िया और जहां जहां घूमा वहां जब मैं मीटिंग में जीविका की भीड़ होती थी,
उनसे पूछता था तो वाइब्रेशन था। तो मुझे लग गया कि महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज, नौकरी से लेकर के जीविका तक। बिल्कुल गिरिराज जी, एगो और सवाल ई छल जे चलो बीजेपी पर, एनडीए पर, जेडीयू पर जनता के मुहर लगा देल गेल है, लेकिन महागठबंधन के जे हालत है 2 अंक पर एखन तक सिमट गेल कि महागठबंधन के अंदर खाना जे कलह रहे, सीट के लऽ कऽ अहाँ को खींचतान रहे, या जे फ्रेंडली कथित जे फ्रेंडली फाइट छले, कि ओकर नुकसान झेलऽ पड़ि रहल छै महागठबंधन के? केवल वो तो 8-10 सीटों पर था। आखिर मैं आपसे पूछता हूं, जरा आरजेडी के मित्रों से पूछिए कि आपको क्यों वोट देता। मैंने कहा ना कि इनकी विश्वसनीयता ही नहीं थी। इन्होंने भी तो कहा हर घर नौकरी देंगे, 30,000 रुपया जीविका को देंगे। क्यों नहीं भरोसा किया? क्योंकि जब ये नौकरी के नाम पर जमीन ले लिया तो हम लोगों ने लोगों को बताया, लोगों में इनकी विश्वसनीयता नहीं बन पाई। और आखिर बनता भी क्यों? अब तेजस्वी अगर हारे, उसके पहले 2010 में राबड़ी जी भी हार चुकी हैं राघोपुर से, और उसी सतीश कुमार से। तो ये हारना तय था। ठीक है। आप इतने दिन रहे, 15 साल लालू जी, उन्होंने राघोपुर का विकास नहीं किया। ये 20 साल में नीतीश कुमार ने विकास किया। ठीक है, और शुक्रिया। बिहार में विकास जो भी देखती है। चलिए, शुक्रिया गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देखिए